और बेसिकली मेरा प्रीवियसली 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। और मैं लाइक ऑनलाइन भी हम डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि आज का सेशन हमारा है रमज़ान के बारे में, फास्टिंग और डाइट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। कैन आई स्टार्ट नाउ? Yes, ma'am, you can start. Okay. Today our session is about Ramadan and fasting, and what we can eat, किस तरह की डाइट होनी चाहिए हमारी, और किस तरह से हमने रमज़ान में अपना जो स्केड्यूल है वो एक्सरसाइज का, डाइट का, और उस तरह से बनाना है जिससे हमें बेनिफिट भी हो, हमारी जो इबादत है वो भी जो है डिस्टर्ब ना हो, और प्रॉपरली हम जो रमज़ान की जो ब्लेसिंग्स हैं और इनकी इसमें अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें और खुद को भी फिट रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमें बताया है कि फास्टिंग इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू एज़ इट वाज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज़ बिफोर यू दैट यू मे अटेन तक़वा। तो बेसिकली ये है कि हम तक़वा हासिल करने के लिए हमें ये रमज़ान का एक मुबारक महीना दिया गया है, ताकि हम इसमें तकवा के मुताबिक ज़िंदगी अप लाइक ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम तकवा जो है उसको इख्तियार करें। तो स्पेशली रमज़ान का ऐसा महीना है जिसमें हमें ये चीज़ ज़रूर लाइक हासिल करनी पड़ती है, और इसका बेसिकली मीनिंग जो है वो अवॉइडेंस में भी आता है। लाइक हमें अपनी बुराइयों से और किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को हमें बैलेंस रखना चाहिए। तो थ्रू आउट जो रमज़ान है वो उसमें यही हमें जो है लेसन दिया गया है। और अब अगर हम डाइट की तरफ आएँ तो जैसे कि हमें पता है कि सुहूर एंड इफ्तार होता है, इसके अलावा डिनर भी होता है हमारा रमज़ान में, अगर हम डाइट को लेकर चलें तो। अब डाइट जो है वो तो हमें एज़ वी ऑल नो कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस इसलिए होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी बैलेंस में रहे। और बैलेंस डाइट में क्या चीज़ें आती हैं और किन चीज़ों को हमें लेकर चलना चाहिए, उसमें ये है कि सब हमारी प्रोटीन, जिस तरह से कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सबको हमने इतने जितने परसेंट इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उतने परसेंट लेकर चलना होता है। लेकिन रमज़ान में जो थोड़ा बहुत टाइमिंग का जो हमारा लाइक होता है, चेंजिंग आ जाती हैं, और इसमें हाइड्रेशन स्टेटस भी हमारा डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब तो तब होता है जब हम उसको प्रॉपरली उतना हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते और हाइड्रेटेड नहीं रहते। लेकिन अगर हम इसको बाय प्लान एक प्रॉपर प्लान से लेकर चलें तो इसमें हम अपनी डाइट भी बैलेंस कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी इसमें बैलेंस रख सकते हैं, और बाकी भी जो जितने भी काम हम रमज़ान में करते हैं उसको हम इजीली लेकर चल सकते हैं। तो इसमें है कि होल ग्रेन्स हमें लेने चाहिए, और इस वेज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए हमें। और फाइबर का भी इंटेक होना चाहिए, बिकॉज़ हमें पता है कि रमज़ान में जो है जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम भी हो जाती है, बिकॉज़ जिन लोगों को वीकनेस वगैरह होती है अ, वो तो लाइक उनकी डाइट भी थोड़ी अपसेट है, लाइक अपसेट इस वजह से होती है कि उसकी टाइमिंग्स चेंज होती हैं। तो जब लेथार्जिक फील करते हैं और डिहाइड्रेशन होती है तो तभी फिर इंसान जो है वो थोड़ी-सी उसकी जो इबादत है वो भी थोड़ी-सी इफ़ेक्ट हो जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ से बचने के लिए अपनी डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए, और उसके अलावा जो है हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अब अगर हम डाइट में देखें तो हमें आजकल देखा जा रहा है जिस तरह से बहुत ज़्यादा जंक का जो है रुझान है, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, लाइक हम ऑर्गेनिक से कट होकर सिंथेटिक की तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें हम अगर हमारे पास फैट्स में अगर देखा जाए तो फैट्स में हम वेजिटेबल और प्लांट्स फैट लें तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहता है और हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है। इसमें लाइक हम ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नट्स
का यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स होती हैं, एचडीएल लेवल इनका हाई होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। प्लांट और वेजिटेबल फैट्स, इसके अलावा फाइबर्स में अगर हम जाएँ तो फाइबर्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे जो है वो रेगुलराइज़ करते हैं ताकि हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से चलता रहे और डाइजेशन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अब अगर हम देखें कि सहूर में हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इफ्तार से लेकर सहूर तक का जो टाइम होता है इसमें आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन रखना होता है। वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, लाइक हमें 8 टू 10 ग्लासेस और कप्स वाटर तो लेने चाहिए। अब ये लाजमी लेने चाहिए बिकॉज यही टाइम होता है हमारे पास just ये अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखने का। तो हम इस तरह से इसको ले सकते हैं जैसे इफ्तार और तरावी के दरमियान का जो टाइम है इसमें हम 2 से 3 कप्स और ग्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा हम तरावी से लेकर जब तक हम सो नहीं जाते या अगर जितने भी आवर्स होते हैं उसमें उसमें एटलीस्ट 4 कप्स और ग्लासेस मेंटेन रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम सहूर में जब जागते हैं सहूर के लिए तो उसमें हमें बिफोर सहूर जो है वो 1 से 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इस तरह से ये पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम हाइड्रेटेड भी रहेंगे और हमारी बॉडी जो है वो अपने फंक्शंस भी प्रॉपर्ली करती रहेगी और हमारा रोज़ा जो है वो भी बहुत अच्छे से गुजरता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें कि हमें सहरी में क्या लेना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये वाटर का हो गया और हाइड्रेशन स्टेटस जो होता है। इसके अलावा हमारे पास योगर्ट एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है जिसकी कैलोरीज भी लो होती हैं और इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो हाई होता है। तो हम अगर योगर्ट का यूज़ करें सहूर में तो बहुत बेनिफिशियल रहता है और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसको भी लाइक हम कर सकते हैं इससे। इसके अलावा इसमें अगर हम प्रोटीन की तरफ जाएँ तो उसमें एग का यूज़ भी कर सकते हैं, मीट और मिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो फ्राइड पराठास की तरह देना चाहिए हमें इतना। इसकी जगह पे अगर हम होल व्हीट ब्रेड रोटी लें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है। इसमें कैलोरीज़ भी हमें हेल्दी मिलती हैं और हमारा फैट का जो कंटेंट है वो भी लो हो जाता है। अगर हम अवॉइड करें पराठा तो इसमें ये कि हमारी कैलोरीज़ और न्यूट्रिएंट्स की जो ओवरऑल अमाउंट है वो भी पूरी होती है। अम, ये चीज़ें हो गई हमारे पास सहूर में। और अगर आप लाइक किसी जूस का यूज़ करना चाह रहे हैं, जूस मिल्क का यूज़ करना चाह रहे हैं और शेक भी ले सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट हेल्दी ऑप्शंस हैं लेकिन हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करना है और अपना डिहाइड्रेशन स्टेटस भी अपने मेंटेन रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी ठीक तरीके से पूरी होनी चाहिए। अगर हम देखें इफ्तार में तो इफ्तार में जो है सबसे पहले तो रोज़ा हम खजूर से खोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेट से। और अगर एक डेट को देखा जाए तो उसकी ओवरऑल अगर एक नॉर्मल डेट होती है तो उसमें 7.1 ग्राम उसकी अमाउंट आती है और इसके अंदर 20 कैलोरीज़ होती हैं। 1 मीडियम साइज़ डेट इज़ इक्वल टू 20 कैलोरीज़। और हमें लाइक बताया गया जिस तरह से कि 3 खजूरों से रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। और इसमें ये है कि ये एक रिच सोर्स है डाइटरी फाइबर का। डेट में जो है डेट्स में जो होती है ना अननेचुरल लग्जेरिटीज भी पाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें एक कंटेंट होता है सोडिटोल जो कि शुगर अल्कोहल होता है और उसकी वजह से इसकी जो कैलोरीज है वो भी मेंटेन रहती है और ये एक नेचुरल लग्जेटिव के तौर पर काम करता है जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसके अलावा इसमें सेलेनियम, फोलेट और मैग्नीशियम की भी अमाउंट पाई जाती है। अगर हम कुछ फ्रूट्स की तरफ आएँ या कुछ फूड्स की तरफ इस तरह से कह लें कि कुछ हाइड्रेटेड फूड्स होते हैं जो कि हम लें। पानी का इस्तेमाल डेफ़िनेटली हमने करना है लेकिन हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आई नो इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसलिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ग्लास भी बोला है और कप भी बोला है।
तो जितना हो सके एटलीस्ट कप तो ज़रूर लेना चाहिए, 2 से 3 कप, 4 कप या 1 टू 2 कप जिस तरह से मैंने गाइड किया। तो अगर हम कुछ फ्रूट्स की तरफ जाएँ तो उसमें ये है कि मिल्क जो है अ मिल्क में भी वाटर का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है, तो हम इसको भी अगर अपनी डाइट में ऐड करें तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो पूरी लाइक की जाएगी। इस तरह से हम पूरी करते जाएँगे। वाटरमेलन में 90% वाटर होता है, उसमें भी मैंने लाइक बताया 88% वाटर है और स्ट्रॉबेरी 92% कंटेंट इंक्लूड होता है। तो अगर हम हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना चाहें तो हम कुछ फूड भी ऐसे ले सकते हैं जिसमें वाटर का कंटेंट हाई होता है और इसके अलावा हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फ्रेश जूसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रॉ फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का यूज़ करें तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा एज़ कम्पेयर टू जूसेस बिकॉज़ जूसेस में से जो है फाइबर का कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन हमें रमज़ान में फाइबर की अमाउंट भी चाहिए होती है बिकॉज़ सारा दिन हमारी जो है डाइजेशन का प्रोसेस चलना है। हमारी जो डाइट रूटीन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उसमें से डाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर एक सिस्टम मेंटेन रखना पड़ता है। और फिजिकल एक्टिविटी में ये है कि नॉर्मली इतनी ज़्यादा भी नहीं रमज़ान में होती लेकिन जितना ट्राई करें तो उतना ही बेहतर रहता है और ये है कि बेस्ट टाइम जो है इसका वो आफ्टर इफ्तार है या तरावी आफ्टर तरावी भी कर सकते हैं हम और बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो इसमें हम वॉक सकते हैं, मेडिटेशन, रनिंग भी फास्ट रनिंग कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, भी हो सकती है इसमें और लाइक इतनी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जितना हमसे हो सके बिकॉज़ इतना ज़्यादा लेथार्जिक फील करने के बाद भी फिर नींद भी बेहतर नहीं होती और उस तरह से फिर जो है बॉडी भी सारा दिन जो है वो बेटर फील नहीं करती। तो बेस्ट टाइम वैसे यही है इसका एक्सरसाइज का कि हम बिफोर गोइंग टू स्लीप कर लें या आफ्टर एक तरावी कर लें और इसके अलावा कि फास्टिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमारा जो गट है वो हेल्दी रहता है और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है करती है। इन फास्टिंग का जो प्रोसेस होता है उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है और हमारे स्टमक को सबसे पहली बात ये है कि रेस्ट मिलता है। रेस्ट मिलना ये है कि पूरा साल तो हम लाइक हमें कोई रोक-टोक नहीं होती, जिस मर्ज़ी टाइम पर हम कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ये निज़ाम रखा है कि इसमें हम जब रमज़ान का महीना होता है तो उसमें स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स हैं जिसमें हम खा सकते हैं और कुछ स्पेसिफ़िक टाइमिंग है जिसमें हमें भूखा रहना होता है। और भूखा रहना इज़ नॉट आई थिंक कि रमज़ान में सिर्फ़ भूखा रहना ही लाइक एक चीज़ है जो इबादत में लाइक काउंट की जाती है बिकॉज़ अल्लाह ताला ने हमेशा लाइक जैसे मैंने पहले आपको एक आयत बताई जिसमें लिखा हुआ है तक़वा। तो हम हमें तक़वा इख्तियार करने के लिए ये चीज़ दी गई है और अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के ज़्यादा क्लोज़ होने के लिए रमज़ान का महीना रखा गया है। इसके अलावा कुछ मैं अब शेयर करना चाहूँगी कि हमें जो लोग स्किप कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह स्किप कर देते हैं, ठीक है, हमने इफ्तार में खाया था या हमने तकरीबन तरावी के बाद डिनर किया था, तो हम सुहूर स्किप कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुहूर स्किप नहीं करना बिकॉज़ हमने सारा दिन जो है वो भूखा रहना होता है, हमने कुछ खाना नहीं होता, तो इसमें ये एक डिहाइड्रेशन हो सकती है और इसके अलावा जो है ज़्यादा देर भूखा रहने से कुछ दूसरी डिसीज़ेज़ की तरफ भी हम जा सकते हैं। और इसमें ये कि जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए हमें ज़्यादा जो फ्राइड स्टफ होता है सॉल्टिश जो फूड्स होते हैं और ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक्सेट्रा इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ आजकल तो कोक के बगैर कोई भी खाना नहीं खाया जाता। लाइक नॉर्मली अगर हम देखें तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कोक या कोई भी ड्रिंक्स तो उन्हें लाज़मी चाहिए होती हैं।
तो इसमें ये कि हम इस में जो है ज़्यादा ऑयली स्टफ का यूज भी करते हैं, समोसा पकौड़ा या फ्राइड फ्राइड स्टफ में नहीं लेकर जाना। हम जितना रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस ये होती हैं कि हम हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लाइक जो कैलोरी डेंस होती हैं। अब कैलोरी डेंस फूड को हमें हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ लेकर जाना होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन ये चीजें ले सकता है लेकिन मॉडरेट अमाउंट में लेनी है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। और रेगुलर बेसिस पर हम ये चीजें इसे फ्राइड स्टफ और ज्यादा ये हाई कैलोरी फूड फूड नहीं ले सकते। अब इसके अलावा आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। सॉरी, इंटरनेट इशू था, दोबारा से कनेक्ट हुआ। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसमें ये कि बता रही थी फ्राइड समोसा की जगह अगर हम एयर फ्राइड स्टफ भी लें तो इट इज़ बेटर ऑप्शन। और अगर हम मीट विंग्स की तरफ जाएं और ये मीट विंग्स वाले जो समोसा होते हैं या आप इसको हेल्दी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज करेगा और ये एयर फ्राइड होंगे तो इसमें फैट भी जो है यूज कम होगा। इसके अलावा हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पर अगर हम वाटर और ये जो मैंने आपको जितने भी फूड्स बताए हैं जिसमें वाटर का कंटेंट पाया जाता है, ये हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। डिजर्ट्स ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में हमने लेने हैं लेकिन डिजर्ट्स को हम एक हेल्दी ऑप्शन में बाउल ऑफ फ्रूट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स इनको हर्बल टी से रिप्लेस कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट गाइड करती हूँ अबाउट ग्रीन टी और कॉफ़ी। और जंक फूड को हम जब अगर हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो हम घर में खुद से बना सकते हैं बिकॉज घर का खाना इज़ बेटर देन बाहर का खाना। तो जंक फूड की जगह हम फ्राइड चिकन ले सकते हैं जो घर में ग्रिल किया गया हो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो ये है वो शुगरी ड्रिंक्स हैं। शुगरी ड्रिंक्स की जगह पर अगर हम अनस्वीटेंड थिंग्स लें, अनस्वीटेंड ड्रिंक्स लें, लस्सी ले लें, मिल्क में अगर हम मिल्क में ऑलरेडी इसकी अपनी शुगर का लेवल भी होता है तो ये हमारे पास एक हेल्दी ऑप्शन है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा डीप फ्राइड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें हमेशा फ्रेश और रॉ की तरफ लेकर जाना है। नॉट ऑल डे लेकिन समटाइम्स हमें ये हेल्दी ऑप्शन जरूर चाहिए बिकॉज बॉडी में बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कुछ ये बताना चाहूँगी कि अगर हम ओबीज हैं, अगर हम अंडरवेट हैं तो किस तरह से हमने फास्टिंग करनी है और किस तरह से हम अपनी डाइट को मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ओबीज जो क्लाइंट है, पेशेंट है, जो है अ पर्सन, तो उसको रमज़ान में जो है जितनी भी मैंने हेल्दी ऑप्शंस बताई हैं इसकी तरफ जाना पड़ेगा अगर तो वो वेट लॉस करना चाह रहा है। और इसमें ये है कि हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाए, अवॉइड टोटली फ्राइड और जंक स्टफ। और बिल्कुल उसमें अपना जो है वाटर का जो कंटेंट है वो कम नहीं होने देना। और उसकी जो एक्सरसाइज है वो उसमें ज़्यादा करनी है बिकॉज
उसको अपना वेट लॉस ज़रूर करना है। तो अगर तो हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें अपनी कैलोरीज का को कम करना है ताकि हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी खाने के अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी बॉडी फैट्स हैं वो हमारी यूटिलाइज हो और हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी जो है जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो फैट है और ग्लूकोज है उसका यूज कर सके। और इसमें यह कि इनको थोड़ी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा थोड़ी एक्सरसाइज कर लें तो इनका वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास हेल्दी ऑप्शन ये हैं कि हम इसका गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा फाइबर का अगर अमाउंट इंक्रीज कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ली जाएँ, वेजिटेबल सैलेड यूज़ किया जाए, फ्रूट्स विद सीड्स लिए जाएँ बिकॉज़ सीड्स में ही फाइबर का कंटेंट इंक्लूड होता है, तो वो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन रहती है। इज़िली आप वेट भी लूज़ कर सकते हैं और इससे कोई आपको रिस्क भी नहीं होगा कि आप लाइक कुछ डेफिशिएंट हो रहे हैं या लेकिन अपना आपने मेंटेन रखना है न्यूट्रिएंट डेंस जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड भी रखने हैं आपने। अगर हम वेट गेन करना चाह रहे हैं तो हम स्मूदीज की तरफ जा सकते हैं, शेक्स की तरफ जा सकते हैं, अपनी कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज इसमें कैलोरी सरप्लस डाइट ली जाती है। इसमें हम थोड़ी सी अमाउंट अपनी जो है वो इंक्रीज करेंगे। सहूर में जो भी ले रहे हैं हम इसमें पराठा भी यूज कर सकते हैं लेकिन पराठा जो है वो अच्छे घी में अच्छे जो है वो अ, अच्छे घी में बना हुआ हो और इसके अलावा फ्राइड स्टफ जितना भी है वो भी हेल्दी होना चाहिए लेकिन इसको भी मैं ये नहीं कहूँगी जो लोग अपना वेट इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि वो फ्राइड स्टफ बिल्कुल ले सकते हैं। उनको भी अपनी अपने फ्राइड स्टफ को कंट्रोल करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए बिकॉज फिर हमारी बॉडी में फैट ही डिपॉजिट होंगी और वेट गेन जो होगा वो फैट की वजह से होगा और हम फैटी होंगे, हमारा वेट गेन नहीं होगा, फैट गेन होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ डिजीज पेशेंट्स को देखें तो डिजीज पेशेंट जो है उनको ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर और 1 वीक बिफोर लाइक जब भी टाइम मिले बिफोर रमजान अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो रोजा रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। और इसमें ये है कि डिजीज पेशेंट को उनके अकॉर्डिंग डाइट मेंटेन करना पड़ती है लेकिन सबसे लाइक ज़्यादा जो इसमें कंसीडर करती है वो डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में क्योंकि हमें पता है कि हमारा शुगर लेवल जो है ब्लड जो है बॉडी में वो अप एंड डाउन ज़रूर होना है। तो शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है उसको अपना शुगर लेवल को मेंटेन अच्छे तरीके से कर सकें। अब की कैटेगरीज होती हैं डायबिटिक पेशेंट्स की, एक वो जो जिन्हें अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ होता है कि वो डायबिटिक है, ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको प्रॉपर्ली अपनी शुगर का ख्याल रखना चाहिए और जो डायबिटिक पेशेंट खुद है उसको खुद अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपना ब्लड शुगर लेवल को चेक करता रहे और उसको लाइक हम ब्लड शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, हम रोज़े की हालत में भी ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेंटेन उससे सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है और खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा उसको। अगर तो लो है तो फिर उसके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है और इसकी लो लो होने की वजह से फर्दर हम डिजीज की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी डिसऑर्डर हो सकता है और कोई भी नर्व भी डैमेज हो सकती है, कुछ भी इशू हो सकता है लो ज़्यादा लो रहे। लेकिन इसी तरह से हाई अगर रहेगी तो उसको मेंटेन रखना चाहिए। हाई में तो वो फिर ट्रीट कर सकते हैं लाइक इंसुलिन लगा सकते हैं। आई डोंट नो अब ये बात ठीक है या नहीं, मतलब मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन मैंने एक जगह स्टडी किया है कि रोजे की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं। तो आई थिंक अगर तो लगा सकते हैं तो फिर इट्स अ गुड ऑप्शन बिकॉज हम रोज़ा भी रख सकते हैं और उसको हम अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन भी कर सकते हैं। अब अगर जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो उन्हें चोकर मिला आटा यूज़ करना चाहिए और जो दूसरा नॉर्मल हम आटा यूज़ करते हैं वो उनके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लेकिन फैट्स निकाल कर। भलाई जो है उन्होंने भलाई उतार कर इस्तेमाल करना है दूध और दही का। इसका घोल का इस्तेमाल भी करें क्योंकि इन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं
और जो चाय भी ले सकते हैं, लेकिन हस्बे ज़रूरत जो है बगैर चीनी के लेनी है। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो ये नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल आम, केला, अंगूर, खजूर वगैरह का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इन खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए वो ची डेट्स वाला ऑप्शन नहीं रहता। ये तकरीबन 1 से 2 खजूर ही लें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इन जिन फ्रूट्स का या फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो नहीं ले सकते ये। फॉर एग्जाम्पल जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर ये रोटी ले रहे हैं तो चोकर मिले आटे की लें। मुर्गी मछली का गोश्त ये ले सकते हैं, लेकिन हद से ज़रूरत। और हर चीज़ इन्होंने टोटल अपनी अमाउंट में रहकर लेनी है, लाइक इनको भूख भी ना लगे और इनका सारा दिन का जो मुर्गी मछली का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये कि सब्जियों में हम दम में पकी हुई सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और हस्ब ज़रूरत हो, लेकिन इसमें आलू का इस्तेमाल, अरवी का इस्तेमाल, चुकंदर, मटर, शलजम वगैरह ये नहीं कर सकते, बिकॉज इनके लेने से हमारा डायबिटिक पेशेंट है उसका शुगर लेवल इंक्रीज कर सकता है। और इसके अलावा जो चीज़ें मना होती हैं एक डायबिटिक पेशेंट को, वो ये कि घी, तेल, मक्खन, मलाई और बाज़ारी खाने जितने भी हैं, नान, मशरूबात जितने भी हैं, और वो ये कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते वो, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान। चावल, चीनी और बेकरी आइटम्स जितनी भी होती हैं, और बड़े गोश्त का इस्तेमाल भी ये नहीं कर सकते। और बाकी ये कि मैं डाइट उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दी है, तो डायबिटिक पेशेंट को, ओबीज पर्सन को और एक अंडरवेट पर्सन को किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन रखनी है ये मैं सब बता चुकी हूँ। लेकिन लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं या हेल्दी कैलोरीज लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि ग्रीन टी बहुत एक एक हेल्दी कंटेंट है। लेकिन मैं इसकी फेवर में भी इतना नहीं हूँ, बिकॉज इसकी वजह से भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मॉडरेट अमाउंट में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और उसमें ये है कि ग्रीन टी के बेनिफिट्स ये है कि ये एड्स इन वेट लॉस, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, बिकॉज इसमें विटामिन बी भी होता है, फोलेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। लेकिन एक इसमें एक कंटेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लेवोनॉइड। अब फ्लेवोनॉइड एक कैटाकाइंस की, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी में एक्सेस फैट, ठीक है। बिकॉज इसमें कैफीन का कंटेंट पाया जाता है, इसलिए हमारी फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं की जाती ग्रीन टी सीरीज और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। अगेन नोट कर लें, हाई ब्लड और सीरीज के पेशेंट्स को हम ग्रीन टी रेकमेंड नहीं करते। एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, और आयरन डेफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकती है ग्रीन टी। लेकिन एक पर्सन जो वेट लॉस करना चाह रहा है उसको रमजान नॉर्मल रूटीन में तो 1 से ज़्यादा कप ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक तो 1 कप इज इनफ फॉर 1 डे। लेकिन रमजान में भी आपने 1 कप ही लेना है, लेकिन नॉट फॉर होल वीक। आपने 3 वीक ले सकते हैं आप। अब मैं बताऊं आपको कि इसके 1 कप में टोटल अगर हम ओवरऑल अमाउंट देखें कि कैफीन की हमने कितना इंटेक करना है, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये कि 400 mg पर डे हम ले सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि 8 कप्स ग्रीन टी, 400 mg जो है वो 8 कप्स ग्रीन टी में पूरी होती है। बिकॉज 8 ऑन्स, फॉर एग्जाम्पल 230 ml जो 1 कप होता है, 8 ऑन्स आते हैं उसमें, उसके अंदर 30 to 50 mg कैफीन होती है, ठीक है। तो हम रमजान में जस्ट 1 कप ले सकते हैं। वैसे मैंने टोटल अमाउंट बताई है आपको कि 400 mg पर डे बॉडी जो है वो कैफीन कंज्यूम कर सकती है।
इससे ज़्यादा अगर हम लें तो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और साइड इफेक्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेस्ट टाइम ये है कि आपने हमेशा बिफोर आफ्टर मील लेनी है, नॉट बिफोर मील। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और हेल्दी ऑप्शन ये है कि हम सिनेमन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दालचीनी का इस्तेमाल, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं इसके। ये एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और वाउंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हम 1 टीस्पून हनी के साथ हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर ले सकते हैं इन अ कप ऑफ ग्रीन। और इससे यही होगा कि हमारा जो है बॉडी में इंफ्लेमेशन रिड्यूस होगी। और ये एक बहुत अच्छा इसका इफेक्ट ये है कि ये ट्रीट करती है डीजेनरेटिव डिजीज को और हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ड्रग। लेकिन मैं एक और बात बताती चलूँ, इसको लिवर पेशेंट्स यूज नहीं कर सकते सिनेमन को। ठीक है, लिवर पेशेंट सिनेमन यूज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर रेगुलर बेसिस में सिनेमन का यूज नहीं कर सकते। तो आज का सेशन इतना ही था। एनी क्वेरीज? यस मैम, एक क्वेश्चन है कि किस टाइम पे जिम ना मतलब रमजान में बेस्ट होती है? जिम बिफोर सुहूर और आफ्टर इफ्तार। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन वेट लॉस करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए रमजान में? इज इट फिजिबल कि वो करे या ना करे? उसको क्या आप प्रेफर करेंगे? ठीक है, बिल्कुल आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको सारा गाइड कर सकती हूँ कि आपने किस तरह से कैलोरी डेंस फूड को आपने किस तरह से हेल्दी ऑप्शन में कन्वर्ट करना है और उनकी तरफ जाना है। आप वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा वेट, ये जो लोग भी जितने भी आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोलना चाह रही, किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हम एक मंथ में जो वेट लॉस हेल्दीली कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, वो जस्ट 4 kg है। नॉर्मल नॉर्मल मंथ में 4 kg अगर आपने वेट लॉस किया है तो इट्स मोर देन इनफ। आपने बहुत अच्छा अचीव किया है अपना टारगेट। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी अफेक्ट होगी। डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट जो होती हैं वो सिचुएशन और कंडीशन होती हैं। कुछ लोग भी वेट लॉस कर लेते हैं, कुछ लोगों का स्टक भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक पर्सन का जस्ट 1 मंथ में 2 kg वेट लॉस हो, एक पर्सन का 4 kg वेट लॉस हो और एक पर्सन का 6 to 7 kg भी हो जाए। तो ये बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक हेल्दी वेट लॉस जो होता है वो 4 kg होता है। और इसको हम हेल्दी और अल्टरनेटिव कर सकते हैं। मैंने ग्रीन टी का ऑप्शन भी बताया, आप ग्रीन टी भी यूज कर सकती हैं। अगर आप कॉफी यूज करना चाह रही हैं तो वो ऑर्गेनिक कॉफी यूज करें, इनऑर्गेनिक की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। बिकॉज इन ऑर्गेनिक कॉफी में और जो कॉफी बी कैफीन नहीं होती उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट पाई जाती है कैफीन की। और कैफीन की वजह से आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में, जो कि रमजान ठीक नहीं है। ऑलरेडी हम वाटर कंटेंट अपना पूरा नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली हमें साइड इफेक्ट्स देगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम वाटर प्रॉपर यूज करें तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में स्पेस नहीं बचती और हम खाने का इस्तेमाल कम करते हैं। एक वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है। ग्रीन टी भी यूज कर सकती हैं, जस्ट 1 कप। और क्योंकि इससे इससे आपको 30 to 50 mg कैफीन मिल जाएगी। और सिनेमन का यूज कर सकती हैं अगर आप ग्रीन टी में डालना चाह रही हैं। लेकिन ये आपको पता है कि ये सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है। तो आप चेक कर लें कि आपको सिनेमन सूट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की बॉडी में हीट हो जाती है, तो इसलिए फिर ये ऑप्शन रहने दें सिनेमन का। आप जस्ट ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर कंटेंट, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जंक फूड, फ्राइड स्टफ जो है अवॉइड करें। एक्सरसाइज कर लें। जिम अगर आपने करनी भी है तो वीक में 3 to 4 डेज आप जिम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है कि जिन पर्सन का बीपी हाई होता है, ठीक है, अफ्तारी में, अफ्तारी या सहरी में उन्हें क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए? बहुत ज्यादा हाई होता है मतलब। जिम करने के दौरान होता है या इफ्तारी या सहरी करने के बाद होता है?
उन्हें ऑलरेडी पहले ही मतलब बीपी का इश्यू है, मतलब ऑलरेडी उनको पहले बीपी की वो टैबलेट्स ले रहे हैं, उनका बीपी हाई होता है, तो उन्हें ठीक रमजान है। में ऐसा क्या करना चाहिए स्पेशल? अ, रमजान में सबसे पहले तो ये सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करें। फ्राइड स्टफ में हमारा सॉल्ट होता है और हाई कंटेंट में होता है। सबसे पहले तो ये अवॉइड करें वो। और दूसरी बात ये कि अगर सॉल्ट ले भी रहे हैं तो इसको मेंटेन रखने के लिए उनको थोड़ा सा शुगर का यूज करना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट और शुगर जो है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। अगर हम सॉल्ट का यूज करें तो उनको थोड़ा शुगर का कंटेंट भी लेना चाहिए। इसके अलावा अगर वो टेबलेट्स ले रहे हैं तो आई थिंक तो उनकी टैबलेट से तो मेंटेन रहना चाहिए। फिर अगर तो टैबलेट से मेंटेन नहीं हो रहा देन उनकी डाइट में प्रॉब्लम है। वो डाइट कंट्रोल करें अपनी, सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करें। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन वगैरह से भी अवॉइड करें। वाटर का इंटेक जो है वो प्रॉपरली करें। और वाटर से क्योंकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलराइज होगा। इसके अलावा मैंने सिनेमन में आपको बताया कि की जो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ये बीपी लो करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने में हेल्प आउट करता है। तो वो पाउडर ले सकते हैं, हाफ टी स्पून पाउडर नमन का ले सकते हैं। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है कि वीकनेस के लिए क्या करें, थोड़ा मोटा होना है। मोटा होना है, इसके लिए आपने अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली, लाइक फॉर एग्जांपल आपने न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी है। अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो सभी होते हैं, लेकिन आप ऑर्गेनिक की तरफ मूव करें। और हेल्दी ऑप्शंस में आपके लिए ये है कि आप बनाना लें, स्मूदीज लें। चलो मैं आपको एक शेक बताती हूँ। आपने एक बनाना ले लें, 3 डेट्स ले लें, और उसमें ये है कि 1 ग्लास मिल्क हो जाए। अगर पीनट बटर 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून इट्स ओके। ये आप ले सकती हैं। इन सबको मिक्स करके शुगर आपने ऐड करनी है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकती हैं। तो ये अगर आप शेक और स्मूदी की फॉर्म में लें, योगर्ट भी ऐड कर सकती हैं अगर आप करना चाह रही हैं। वरना ये हाई कैलोरिक स्मूदी और शेक है, जिससे आप वेट गेन कर सकती हैं। तो ये आप बिफोर तरावी ले लें और आफ्टर तरावी भी ले सकती हैं। लेकिन अब आफ्टर तरावी लेकर फौरन सो नहीं जाना, आपने लेटना नहीं है, थोड़ा सी वॉक आपने करनी लाजमी है। तो ये कि आपकी इस तरह से कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी। बाकी ये कि फूड में आपने हेल्दी ऑप्शंस लेनी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज करना है, चिकन मीट का आप यूज कर सकती हैं। और हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जा सकती हैं, आप दूध का इस्तेमाल करें। ये जो मैंने आपको स्मूदी और शेक बता दी है, इसको स्मूदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शेक भी लाइक बन जाएगा इजीली। और ये इससे तकरीबन से हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इस शेक से। एनी क्वेश्चंस? मैम एक और क्वेश्चन है कि रमजान में कौन सी डाइट से हम सबसे ज्यादा प्रोटीन हासिल कर सकते हैं? आप प्रोटीन जो है वो सबसे पहले तो एग में होती है। मीट मीन्स में यूज कर सकते हैं। अगर आप कोड़ा ले रहे हैं, अगर आप समोसा ले रहे हैं तो उसमें ये कि आप आलू वाली चीज़ों की तरफ ना जाएं। अगर और आप मीट और मीन्स यूज कर लें, कीमा यूज कर लें, चिकन यूज कर लें, तो उसमें आपका प्रोटीन का पोर्शन आ जाता है, कवर हो जाता है इसमें। एग में हो जाता है ओके, आप जरूर में 1 से 2 एग्स ले सकते हैं, लेकिन बॉयल्ड लें। वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है आपका। और इसके अलावा नट्स एंड सीड्स जो हैं, स्पेशली ये फ्लैक्स चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, जितने भी सीड्स हैं इनमें हाई कंटेंट पाया जाता है, प्रोटीन का भी पाया जाता है और गुड न्यूट्रिएंट्स का, इम्यूनिटी भी इनहेंस होती है इनसे। तो ये आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके मैम। मैम कोई हाइट इंक्रीज करने के लिए अगर डाइट है तो बता दें। आपकी एज, लाइक जिसने भी हाइट इंक्रीज करनी है मुझे एज बता दें। साइका गुलाम काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर दें या टेक्स्ट में बता दें कि आपकी एज क्या है। मैम एज 17। ठीक है। वैसे नॉर्मली आजकल तो यही बोला जाता है और कि 20 तक जो है हाइट इंक्रीज होती है।
तो उसमें ये है कि हमने एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच हो उससे। और दूसरी तरफ ये कि डाइट में हमने हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है। सारी हेल्दी ऑप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ। और जितनी भी आपने एक्सरसाइज करनी है वो इस तरह से करनी है कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जांपल आप रास्ता भी टाप सकती हैं, जैसे रास्ता टापना होता है। आप पुशअप भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वॉक भी लाजमी है, लेकिन आप इस तरह से करें कि आपकी जो हील्स है ना, हील्स पर आपका वेट ज़्यादा पड़े। स्टेयर्स अप्स एंड डाउन होने में भी की वजह से भी हाइट इंक्रीज करती है, बिकॉज हमारी हील्स में कोई ऐसा लिगामेंट है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से वो प्रेस होने से हमारी हाइट इंक्रीज करने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को organic products चाहिए, फॉर एग्जांपल एनी सप्लीमेंट, एनी काइंड ऑफ कॉफी टी ऑर्गेनिक जो है, तो वो फिर मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उनके लिए आपको गाइड कर दूंगी। एंड यस, 20 years तक आपकी हाइट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं इफ योर की हाइट होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है कि टोटली इनहेरिटेड होता है। तो इसके अलावा अब बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ अ, वो चाहिए तो ऑर्गेनिक हम प्रोवाइड करते हैं, और वो आप फिर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी और को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, वरना हम सेशन एंड कर देते हैं। मैम ये बता दें कि क्या हम अपनी आईसाइट रिकवर कर सकते हैं? जी, हम अपनी आई से रिकवर कर सकते हैं। विटामिन ए जो है वो हमारी डाइट में होना चाहिए। और इसका ये है कि इस दूध में दूध से, एग से, नट्स एंड सीड से हम ले सकते हैं। गाजर और गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है आईसाइट को स्ट्रेंथन करने में। एंड इसके अलावा आई हैव अ सप्लीमेंट जो कि आई साइट को ट्रीट कर सकता है। उसके थ्रू हमने इवन जिनकी आई साइट बिल्कुल बंद हो जाती है, आंखों में मोतिया उतर आता है, और आइदर वो डायबिटिक है और नॉर्मल पर्सन है, हमने उनको ट्रीट करवा कर देखा है एंड यस उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कांटेक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया है। किसी को भी अगर सप्लीमेंट्स, डाइट और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम जिन्हें फेस पर एक्नी वगैरह हो गई हो, जिनके दाने वगैरह निकल आए हो, वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें कि वो ठीक हो जाए? सबसे पहले तो ये है कि हमने ऑयली स्टफ सारा अवॉइड करना है। इसके अलावा एक्नी जिनको हुई भी होती है उनके लिए हम उन उन्हें बेसिकली होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है आपकी एक्नी, तो देन आपको मीट मीट नहीं, सॉरी, चिकन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। चिकन आप बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें एंड कुछ देर के लिए, लाइक जब तक आपकी इतनी ट्रीट नहीं हो जाती तो तब तक आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर तो आपको डस्ट और डर्ट की वजह से है तो फिर अपना आप जो है वो उसकी फेस की क्लींजिंग करती रहें। और अच्छा सोप सोप की तरफ अगर हम ना भी जाएं तो फेस वॉश ज़्यादा बेस्ट रहता है, बिकॉज सोप को डिफरेंट जो है घर में लोग हाथ वगैरह लगाते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं, तो उसमें जर्म्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप फेस वॉश की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन रहती है। इसके अलावा हार्मोनल एक्नी है तो उसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है कि प्लांट बेस्ड डाइट दी जाती है। आपने उसमें से फिर ये बिल्कुल भी मीट मीन्स और ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती। चिकन
तो प्लांट बेस्ड डाइट्स दी जाती है, और जब तक अपनी आपकी प्रॉपर एक्ने इसमें लाइक कुछ की चीज अवॉइड करवाई जाती है, तो वो एक प्रॉपर प्लान होता है। और अगर तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के ट्रीट करने से आपकी एक्ने क्लियर हो जाएगी। और दूसरे ऑप्शन मैंने आपको बता दी है। फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं एक्नोस। एक्नोस फेस वॉश है, ये मैंने खुद यूज किया है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक सोप है गेनोजी सोप, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया और इस सेशन के लिए टाइम निकाला। आपकी टिप्स जो भी है उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएंगी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। इवन मैंने खुद बहुत कुछ सीखा इस फील्ड से हवाले से। मैं पर्सनली भी आपको थैंक यू करती हूँ और आरपीए की टीम की तरफ से भी थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।